नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेंद्र वर्मा। आज हम बात कर रहे हैं पर्यावरण दिवस पर। जो आदेश हुआ है उस पर कितना अमल होगा। पर्यावरण संरक्षण की अगर बात करें तो सारे विश्व की सबसे बड़ी जरूरत है पेड़। हमारे जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा आज पृथ्वी पर मंडरा रहा है, और कहना चाहिए कि जिस तरीके से इस खतरे से बचने का सबसे अहम उपाय अगर कुछ है तो वो है प्रकृति और पर्यावरण। हालांकि इस दिशा में कई लोगों द्वारा अपने स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने नर्मदा जयंती से इस अवसर पर 1 साल तक रोजाना पेड़ लगाने का संकल्प लिया था, जो लगातार जारी है। तो वहीं आज पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण करने की अपील के साथ साथ में एक बात कही कि बिल्डिंग परमिशन के लिए अब पेड़ लगाना अनिवार्य होगा। अब मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां बिल्डिंग परमिशन के पहले पेड़ लगाना अनिवार्य किया गया है। पेड़ लगाने के सारे नियम नगर निगम से लेकर नगर पालिका तक, पंचायत और पंचायत स्तर तक लागू होगा। अब जहां एक सिस्टम बन गया है, और इस सिस्टम की बात करें तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कब अब ये जो घोषणा है क्या वो कानूनी रूप लेगी, और अगर इस अमल की बात करें तो कितना अमल इस पूरी जो कवायद है उस पर हो पाएगा। इस पर क्या कहा शिवराज सिंह चौहान ने, हम आपको सुनवाते हैं। बिल्डिंग परमिशन के साथ ये शर्त अनिवार्य की जाएगी कि वो पेड़ लगाएंगे ही। आपको मकान बनाना तो पेड़ लगाने की शर्त बिल्डिंग परमिशन के साथ। कोई बड़ा काम नहीं है, मकान बना रहे भैया पेड़ लगाओ। मकान में जगह, मकान क्या कर बगल में लगाओ। इनके जगह नहीं है तो नगर निगम नगर पालिका के पार्क में, पंचायत स्कूल भवन जहां भी जगह लगाओ। और ये नगर निगम नगर पालिका नगर पंचायत में तो होगी। हम पंचायतों को भी कहेंगे गांव में भी मकान बने तो एक पेड़ अनिवार्य। और प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान जो बना है उसमें भी अनिवार्य एक पेड़ लगाना है। 1.5 लाख का मकान बन रहा है, एक पेड़ लगाओ भाई। तो मुझे लग रहा है कि बिल्डिंग परमिशन अनिवार्य कर दी जाएगी कानून। तो पेड़ मकान बनाया तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पर्यावरण डिस्टर्ब होता ही है। रेत बजरी सीमेंट सब आती है, तो उनकी भरपाई कर दो भैया, पेड़ लगा दो। अब सवाल यह है कि इस पर्यावरण दिवस पर जो आदेश हुआ है उस पर कितना अमल होता है। इसी पूरी तमाम जो बातचीत करेंगे इस पर, हम सबसे पहले हम अपने जो मेहमान हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं। गोविंद मालू वरिष्ठ भाजपा नेता हमारे साथ मौजूद हैं, फिरोज सिद्दीकी जी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद हैं, रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। सबसे पहला सवाल मैं चाहूंगा कि गोविंद मालू जी से लूँ। गोविंद मालू जी, अब बिल्डिंग परमिशन के लिए पौधे लगाना जरूरी हो गया है, क्या मानते हैं आप, कितना अमल हो पाएगा इस योजना पर? हालांकि योजना अच्छी है, और अगर इस पर अमल होता है तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के जो जंगल नष्ट हो रहे हैं उनको काफी कहना चाहिए संबल मिलेगा। और अपने मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में पर्यावरण के दिवस पर इस तरीके की पहल अपने आप अनूठी पहल है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पर्यावरण हो या पानी बचाओ हो या रिचार्जिंग हो, रिचार्जिंग के लिए भी पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही कुछ छूट दी गई थी संपत्ति कर में, अगर जिसने रिचार्जिंग का अपने यहाँ पर वो लगाया है वो सिस्टम। वैसे ही ये बिल्डिंग परमिशन के लिए पेड़ लगाना ये बहुत अच्छा पहल, अच्छा नियम, और उसको सख्ती से लागू कराना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण को बिगाड़ने के जिम्मेदार हम हैं, तो सुधारने का भी कर्तव्य हमारा है। इसलिए हमको चाहिए कि हम पर्यावरण को बिना किसी सख्ती के, अगर पर्यावरण सुधर जाता तो कितने सारे स्लोगन चलते हैं, कितने अभियान चलते हैं, कभी से हो जाता, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। और हमारे यहाँ पर सिस्टम में लोगों ने उसको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है। इसलिए ये जरूरी है। पेड़ों की कटाई हुई, वनों की अंधाधुंध कटाई हुई, कांग्रेस के सरकारों में पूरे 70-60 साल में मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत भर में जिस तरह से पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा किया है वो हम सब जानते हैं, और उसको आज हम भुगत रहे हैं। बिल्कुल गोविंद मालू जी, बात हो रही है अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। वृक्षारोपण का ये अभियान मुख्यमंत्री जी ने लगातार चला रखा है, और हर पर्यावरण दिवस पर भी यूं भी हमारे कई वृक्षारोपण के अभियान चले। संजय गांधी जी ने तो उस समय 5 सूत्र में उनके वृक्षारोपण करा था, तो वो एक तरफ यूकेलिप्टस के पेड़ और ऐसे लगा दिए कई जगह पर कि जहाँ वो पानी की कमी हो गई। तो ये जो
अनियोजित विकास और अवैज्ञानिक ढंग से पौधारोपण ये भी नहीं होना चाहिए, और पर्यावरण भी बचे। आज हम देखते हैं कि ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन हम इन पौधों से लेते हैं, इन पौधों से हम हमारा पर्यावरण तो सुधरता है, हमारा जल का जो स्तर है। बिल्कुल गोविंद मालू जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। रमेश शर्मा जी, आप क्या मानते हैं कि ये जो पहल है, और इसके पहले भी कई वाटर रिचार्ज सिस्टम की बात की गई थी कि जो भी मकान बनाएगा वो वाटर रिचार्जिंग सिस्टम भी अपने मकान में रखेगा, वाटर हार्वेस्टिंग की भी बात की गई थी, इस तरीके की कई जो घोषणाएं हैं वो की गई थी, योजनाएं हैं वो लाई गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अधर में रह गई। इस घोषणा को क्या मानते हैं आप पर्यावरण दिवस के दिन की, ये क्या लागू हो पाएगी इतने सरल तरीके से? देखिए, कुछ बातें कहने में भी अच्छी लगती हैं, सुनने में भी अच्छी लगती हैं, ठीक है, और उन बातों को कहने के पीछे भावना भी अच्छी होती है। मुख्यमंत्री जी की जो भावना है वो बहुत सुंदर है, उनकी चिंता भी बहुत सुंदर है, पर्यावरण शुद्ध है, और ये आदेश उन्होंने निकाला वो अपनी जगह सही है, ठीक है कि नहीं। लेकिन सवाल उठता है कि पर्यावरण बिगड़ा कैसे है। मुझे आप ये बताइए, नगरों में पेड़ लगाने से क्या पर्यावरण सुधर जाएगा? एक के बजाय 10 पेड़ लगाने से पर्यावरण सुधरेगा क्या? पर्यावरण अगर बिगड़ा है तो आपने पूरे पहाड़ों को काट दिया। पहाड़ों को जनता ने नहीं काटा, पहाड़ों को सरकार के कागज मिलता है लोगों को, और वो उसमें क्रशर लगाते हैं और पहाड़ खत्म होते हैं। जंगल जो है, जो काटे गए हैं, मुझे आप ये बताइए, जंगल जो काटे गए हैं सरकार के आदेश से, वन विभाग के अमले के सामने, चाहे चोरी से जंगल कटे या अनुमति से जंगल कटे, पेड़ तो कटते ही है। इसके अलावा आप कहीं दूर न जाएं, भोपाल में अगर आप देखें, ये जो मेट्रो सिटी और कौन सी सिटी बन रही है यहाँ पर, उसमें कितने पेड़ कट के चले गए। बिल्कुल, स्मार्ट सिटी में भी बहुत सारे पेड़ कटे हैं। हाँ भाई, स्मार्ट सिटी, सॉरी, मेट्रो स्मार्ट सिटी में कितने पेड़ कट के चले गए, कितने बांधों में पेड़ कट करके चले गए। तो मोटे तौर पर एक तरीके से एक तरफ तो अभियान चल रहा है कि पेड़ों का सत्यानाश करो। इसके अलावा जो दूसरी एक और बात है, पर्यावरण बिगड़ने से दूसरी बात है, प्रतिदिन कितना पेट्रोल का धुआं जा रहा है, कितना डीजल का धुआं जा रहा है, कितना कारखानों का धुआं जा रहा है, और दुनिया में ग्रीन हाउसेस का कितना धुआं जा रहा है। बिल्कुल, दुनिया की आबादी का प्रतिशत आप अगर अमेरिका में देखेंगे तो 32 से 34 करोड़ टोटल आबादी, और आप परसेंटेज निकाल लीजिए 7 अरब की आबादी में से कितना परसेंट है, जबकि वो 18% वहां से प्रदूषण करते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रदूषण का करना, हम अपने यहाँ जो हमारे यहाँ आरओ लगते हैं, नदियों का जल और तालाब का जल इतना प्रदूषित कर दिया, घर में आरओ लगते हैं, तो आरओ से भी तो प्रदूषण फैलता है आपका, एसी से कितना प्रदूषण फैलता है, माहौल चारों तरफ बिगाड़ो, एसी की गैस कितना प्रदूषण करती, तो ओजोन परत में छेद होती चली गई, दुनिया संकट में आती चली गई। पेड़ लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेड़ लगाना ठीक उसी तरीके से है जैसे सब्जी को स्वाद करने के लिए उसमें नमक डालना, उसमें हल्दी भी डालना चाहिए, उसमें जीरा भी डालना चाहिए, और उचित आंच भी मिलना चाहिए, सब्जी बराबर कटना चाहिए, तब सब्जी स्वादिष्ट बनती है। पर्यावरण सुधारने के लिए सबसे पहले तो ये जो आपको प्रदूषण फैलाने वाली चीजें हैं, इस पर आपको अंकुश लगाना पड़ेगा। एक किसी ने शुरू कर दिया, पेड़ लगा दो, पेड़ लगाते हुए चले जा रहे। नगरों में जितने ज्यादा पेड़ लगेंगे उसमें बीमारी बढ़ेगी, क्योंकि ये गैसेज, ये पेड़ जो है वो गैसेज रोकते हैं। पेड़ लगना चाहिए जंगल में, और पेड़ लगना चाहिए पहाड़ों पे, वो तो साफ करते चले जा रहे हो। बिल्कुल सही बात है। फिरोज जी भी हमारे साथ जुड़े। फिरोज जी, क्या मानते हैं, आपकी मंशा अच्छी है, मंशा अच्छी होने के साथ साथ में ये जो पहल की जा रही है उसमें क्या आप क्या मानते हैं, आपकी पार्टी क्या सोचती है इस शिवराज सिंह चौहान के इस बयान के बाद? ये ऐसे बयान, वो असल में इतने बयान देते हैं शिवराज जी कि उनके बयानों का क्रियान्वयन होगा या नहीं होगा इस पे बड़ा संशय है। बयान तो वो बहुत अच्छे देते हैं। अब जो पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री रोज एक पौधा लगा रहे हैं, तो उन्होंने स्मार्ट सिटी के पूरे पौधे कटवा दिए जितने थे, फलदार पेड़ कटवा दिए साहब पूरे भोपाल के। आज ही वो एक बड़े अखबार ने छाप के दिखाया कि ये देखो आज की स्मार्ट सिटी और ये 2003 की स्मार्ट सिटी में क्या हाल थी। जब क्या मुख्यमंत्री जी को ये ख्याल नहीं आया कि नहीं, यहाँ हम स्मार्ट सिटी नहीं देंगे। अभी बक्सवा का जंगल है, छतरपुर का, हीरे के खदानों के लिए ये सब कुछ बेच के जाएगी भारतीय जनता पार्टी। एक दिन आपको भी और मुझे भी बेच के जाएगी, क्योंकि जहां व्यापारी मिल जाए इनको, जहां खरीदार इनको मिल जाए, ये उठाए सब चीजें बेचते हैं। अब बक्सवा के जंगल में 2.5 लाख, वैसे आज पर्यावरण दिवस था, क्यों नहीं बोला मुख्यमंत्री ने ये बात कि हम बक्सवा का एक जंगल का एक पेड़ नहीं कटने देंगे? क्यों नहीं बोला उन्होंने ये बात?
तो आज उनको बोलना चाहिए था। उन्होंने पूछा स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन से कि इतने पेड़ कटे, इसको वापस कहाँ लगाए हैं तुमने, दिखाओ हम लोगों को। तब वो रोज जाके खुद पेड़ लगा रहे हैं। अरे श्रीमान, मत लगाइए आप पेड़, आप जितने में पेड़ लगा रहे हैं ना उतने में 100 पेड़ लगते हैं। आपके पीछे जो 14 गाड़ियों का कॉन्वॉय चलता है ना, वो कॉन्वॉय जनता के पैसे का तेल फूंक रहा है। वो आप मत लगाइए, मान जाइए हमारी बात, हम करदाताओं पर रहम करिए। आप उसकी जगह आप किसी डिपार्टमेंट को उतना पैसा दे दीजिए, वो लगा देगा। पूरा MP नगर देखिए आप, बिल्कुल, कहीं आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पेड़ लगा हुआ नहीं दिखेगा। ये जितने पेड़ लगे हुए हैं, एक बात फिरोज जी, भोपाल बीच में टोक रहा हूं आपको, गोविंद मालवीय जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नर्मदा जी के बड़े भक्त माने जाते हैं और उन्हें कई ऐसे बार हमने भाषण सुने हैं कि उन्होंने कहा नर्मदा नदी एक जीवित इकाई है। तो क्या पेड़ जीवित इकाई नहीं है? और ये भी पूछ लीजिए इनसे कि बक्सवा के जंगल में क्या करने वाली है भारतीय जनता पार्टी। हीरा खुदवा के, जैसे कोहिनूर महारानी एलिजाबेथ के लगा था, तो वहां से हीरा खुदवा के कौन से राजा के मुकुट में लगवाएंगे, ये और पूछ लीजिए इनसे। बक्सवा के जंगल का और पूछ लीजिए। ये जो जीवित इकाई की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या पेड़ नहीं, बक्सवा का जंगल भी पूछिए ना आप। आज पर्यावरण दिवस है, बिल्कुल पूछेंगे। आप पूछ रहे हैं ना फिरोज जी, आपको इसलिए तो बुलाया कि आप सवाल पूछेंगे और बैठे हैं जो जवाब देंगे। जी गोविंद मालवीय जी, देखिए, ये जिन्होंने जंगल काटे और पूरे देश में एक अव्यवस्था फैलाई और जंगल की लकड़ियों की तस्करी की और करवाई, ऐसे लोग हमको सलाह दे रहे हैं कि बक्सवा में क्या होगा और कहाँ क्या होगा। ये जो इस तरह से मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, मैं इनसे एक सिंगल लाइन में जवाब चाहता हूँ। बक्सवा के जंगल काट दिए। अरे हमने सब काट लिया, हमने तो हमारे ताबूत बनाए उस लकड़ी से। सभी लोगों ने आउटराइट पूरे देश में आपको रिजेक्ट कर दिया। चंदन तस्कर भी आपके टाइम में पैदा हुआ, हमारे टाइम पैदा हुआ। अरे साहब, वो सब हमने किया, हम इसीलिए बाहर बैठे। हमने तो ताबूत लगा, हमने तो उसी लकड़ी का ताबूत बनवाया, उसी में गड़ गए अंदर जमीन में। हम तो ये मान रहे हैं। हम तो अच्छी पहल का आपको स्वागत करना चाहिए कि हाँ चलो अच्छा है, पेड़ लग रहे हैं। आप उसमें भी अपनी आलोचना और नकारात्मक सोच को प्रकट कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर शहर में एक घर में एक पेड़ लगेगा तो वो पर्यावरण सुधरेगा कि नहीं। और ये जो मान लो रमेश शर्मा जी ने जो कहा कि बाकी भी चीजें पर्यावरण सुधारने के लिए, जिससे ही उसको भी आगे एजेंडे पर सरकार भी लेगी और इनसे भी उनकी सही हमें उसमें सहयोग मिलेगा पर्यावरण को बचाने में। रमेश शर्मा जी आपके पास आएंगे, हालांकि गोविंद मालवीय ने तो गोलमोल जवाब दे दिया पूरा। बक्सवा के जंगल की बात नहीं आई, बिल्कुल ठीक है। स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन के जो पेड़ कटे उसकी बात नहीं आई। आ रहा हूँ फिरोज जी, आ रहा हूँ आपके पास ही आ रहा हूँ। फिरोज जी आपके पास ही आ रहा हूँ, चूंकि रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और जाने माने पर्यावरणविद, और कहना चाहिए कि जो पुराणों की बात करते हैं वो प्रवचन भी देते हैं, कई चीजें हैं। शर्मा जी, ये जो नदियों को तो हम जीवित इकाई मान रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नर्मदा एक जीवित इकाई है, लेकिन वृक्ष जीवित इकाई क्यों नहीं है? क्यों सरकारें वृक्षों को इस तरीके से अब जैसे बात करते हैं वृक्षारोपण करें? और अभी देखिए आप, कोरोना काल में ऑक्सीजन की कैसी मारामारी हुई। वो जो पेड़ इतनी ऑक्सीजन देते हैं, कहना चाहिए करोड़ों रुपए की जो ऑक्सीजन की मूल्य, अभी पता चला मानव जाति को कि ऑक्सीजन का मूल्य क्या होता है। क्या कहेंगे आप, क्या सरकारों को पेड़ों को जीवित इकाई नहीं मानना चाहिए? देखिए, मोटे तौर पर पेड़ न केवल जीवित इकाई होते हैं, इसको विज्ञान ने भी साबित कर दिया। भारत के एक पर्यावरण, मेरे ख्याल से नाम अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो जगदीश चंद्र बसु उनका नाम था। जी। उन्होंने इस पर बहुत रिसर्च की। जितनी संवेदनाएं एक मनुष्य के भीतर होती हैं, उतनी संवेदनाएं एक पेड़ के भीतर भी होती हैं। वो भी प्रसन्न होता है और उसको भी डर लगता है, वो भी भयभीत होता है। यहाँ तक विज्ञान ने प्रयोग किए हैं पूरी दुनिया में। यदि कुल्हाड़ी लेकर के वृक्ष के पास जाइए तो उसमें एक विशेष प्रकार का रसायन निकलता है जो कि भय का होता है। जिस प्रकार भय करते समय मनुष्य के मस्तिष्क से एक रसायन निकलता है जो पूरी बॉडी में जाता है, उसी तरीके से वृक्ष के भीतर भी उसकी टहनियों से एक रसायन निकलता है। तो वो बिल्कुल जीवित इकाई है। जिस तरीके से चींटी से लेकर हाथी तक दूसरे प्राणी है, उसी तरीके से वो वृक्ष भी है। और बहुत आश्चर्यजनक बात है कि एक वृक्ष के बगल में से अगर एक वृक्ष कटता है तो दूसरा वृक्ष सहरता है। ये भी नाप लिया गया है पूरे विज्ञान में। तो पेड़ निसंदेह जीवित इकाई हैं, वो प्राणी हैं, इसीलिए वो बढ़ते हैं, इसीलिए वो छोटे होते हैं।
तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से हम जीवन की रक्षा प्राणियों की करते हैं, उसी प्रकार वृक्षों की रखना होनी चाहिए। नए पेड़ लगा लें, ठीक है, ये वैसे ही है कि जैसे पुराने लोगों को मारते चले जाओ और नए बच्चे पैदा करते चले जाओ, तो ये क्या बात हुई भाई? कभी से पहले पुराने लोगों की भी जीवन की रक्षा होना चाहिए, तो इसी तरीके से जो पुराने पेड़ हैं उनकी भी जीवन रक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल। फिरोज जी, आपके कुछ सवाल थे जो आप पूछना चाह रहे थे गोविंद मालू जी से, पूछ लीजिए अब आप। बातों का वो कांग्रेस ने ऐसा किया, अरे रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे पूछिए कि इंदिरा जी ने वनों का राष्ट्रीयकरण किया, इंदिरा जी ने एक्ट लाया, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट इंदिरा जी लेके आई, फॉरेस्ट एक्ट इंदिरा जी लेके आई, था वो अंग्रेजों के जमाने का, लेकिन आज उस पर नॉन वायलेबल है, वो इंदिरा जी लेके आई। आज जितनी नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट की सेंचुरीज हैं जो जिसकी वजह से हमारी वाइल्ड लाइफ भी बचती है और हमारे जंगल भी बचते हैं, वो लेके आई। इवन आपको अगर वो उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सड़क डालना हो तो सड़क डालने की आपको परमिशन नहीं दी जाती। ये इतने कठोर कानून बनाए, बक्सवा का जंगल ये कटवाए बगैर नहीं मानेंगे। ये पाखंडी लोगों की आंदोलन शुरू तो कर दिया है लोगों ने। नहीं बोला ना, लेकिन मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोले। ये पाखंडी लोग हैं, ये पाखंड फैलाते हैं, खाली देखो पेड़ लगा देंगे, कानून बना देंगे, ये पाखंड फैलाते हैं। ये पाखंड है और कुछ नहीं है। ये मैं पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा कोहिनूर है? हीरा वहां से निकाल के, और मेरे ख्याल में एक महल बन रहा है दिल्ली में, उन राजा के मुकुट पे लगेगा वो, वहां से बक्सवा से निकाल के हीरा। ऐसा तो नहीं है कहीं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे रही है। कोई ना वीडी शर्मा बोल रहे हैं, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनका संसदीय क्षेत्र है, ना वो बोल रहे हैं, ना मंत्री बोल रहा है, ना मुख्यमंत्री बोल रहा है। वजह क्या है इस बात पे? क्यों और लोग आंदोलन कर रहे हैं बक्सवा के जंगलों को लेके? और आज पर्यावरण दिवस पर भी नहीं बोले आप, ये घरों के बाहर पेड़ लगा दिए जाएंगे, ये कानून बना दिया जाएगा। ये सब पाखंड है इन लोगों के। नर्मदा जी में पेड़ों के मामले में 550 करोड़ रुपए की जांच हम लोग बिठा के गए थे, एक दिन में बंद कर दी शिवराज सिंह जी ने बिना प्रतिवेदन बुलाए। तो ये सब पाखंडी लोग हैं, इनके बस का कुछ नहीं है। ये तो आए खाने, कमाने, बेचने देश को और बाहर निकल के जाने। 15 महीने आप भी थे स्मार्ट सिटी के पेड़ कटने से आप रोक रहे थे ना। अरे आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अब आप शिवराज जी से कल ये सवाल कर लीजिए कि साहब आपने नर्मदा की जो थी नोटशीट लिख के उसकी जो जांच चल रही थी वो बिना प्रतिवेदन के आपने बंद कर दी। वजह क्या थी? और आज आप हमको ये बता दो, पर्यावरण दिवस पे शिवराज जी से पूछो आप कि ये बताओ साहब नर्मदा के किनारे कितने पेड़ बाकी है जिंदा, ये और दिखवा दो हमें। गोविंद मालू जी जुड़े हुए हैं ना, गोविंद मालू जी बताएंगे सब बातों की जवाब गोविंद मालू जी देंगे, क्योंकि वो अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। हम किसी पार्टी का पक्ष थोड़ी ना रखने बैठे हैं यहाँ पे। नहीं, हम थोड़ी कह रहे हैं, आप तो सवाल पूछिए, आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पूछना चाहिए शिवराज जी से सर का जवाब। गोविंद मालू जी देखिए, ये इन्होंने कितने वनों का क्या उद्धार किया। वनों का राष्ट्रीयकरण करके कांग्रेस के नेताओं के लिए, एक बेरोजगार कांग्रेस के नेताओं के लिए रोजगार के अवसर खोल दिए इन्होंने। क्या उसके वनों के राष्ट्रीयकरण के बाद वनों की क्या हालत हुई? चलिए वाइल्ड लाइफ के कानून लाए, उसके बाद क्या हालत हुई? इन्होंने केवल ये पाखंड तो इन्होंने किया, ये पाप तो इन्होंने किया, जिसका खामियाजा आज देश भुगत रहा है। इंदिरा गांधी की जिस जमाने की बात करें, अगर उस समय अगर इनका कुछ फ्रूटफुल होता ये कानून और ये उनके अभियान या ये उनका राष्ट्रीयकरण करना, तो आज हमको रोना नहीं रोना पड़ता पर्यावरण दिवस पर। हम फले फूले होते, हमारे जंगल वन सब। और आज ये बक्सवा की बात करें, इनके समय क्या क्या नहीं हुआ, देवभूमि हीरा खदान का क्या हुआ, ऐसे कई सारे इनके समय की प्रकरण। मुझे जहाँ तक याद है रियो टिंटो भी कांग्रेस के कार्यकाल में आई थी। अर्जुन सिंह जी कोठी के टाइम क्या हुआ, वहाँ कितने पेड़ कटवाए। देखिए ये सब बातें हमसे मत करिए, हमें मालूम है, हम पूरा कच्चा चिट्ठा हमारे पास है कि हम आपको लाके बताएंगे कि भाई किस तरीके से देश के जंगलों पर कांग्रेस के नेताओं ने राज करके उनकी लकड़ियां वहां से तस्करी करके बिकवाई और उन जंगलों को नेस्त नाबूद किया, खनिज संपदा को नेस्त नाबूद किया। ये जितना भी अवैध खनन उनके जमाने में चला, और ये क्यों करना पड़ा हमको, कई सारे प्रोजेक्ट्स क्यों बनाने पड़े, आज हमको क्यों स्वदेश लगानी पड़ी? क्योंकि इन लोगों ने नदियों की भी हालत खराब की और ये अपने स्वार्थ के लिए, और वाइल्ड लाइफ का तो भगवान ही मालिक है। बिल्कुल गोविंद मालू जी, हमारे साथ रमेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। रमेश शर्मा जी, एक आपसे सवाल ये पूछना था कि चलिए पहले भी हुआ, जैसे बिल्डिंग परमिशन को लेकर प्रदेश में कई नियम लागू हुए थे, उनका पालन नहीं हो पा रहा है।
जैसे कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की बात करें, वाटर रिचार्ज सिस्टम की बात करें, उनका भी पालन अभी तक नहीं हो पाया। अगर उसके बाद देखें कि बात की जा रही थी सोलर एनर्जी की भी बात हो रही थी कि सोलर ही एनर्जी यूज होगी। सबसे पहले तो हम सरकारी दफ्तरों की बात कर रहे थे और शायद ऐसी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो सौर ऊर्जा दिवस है उस दिन ये बातें हुई थी और शायद बताया गया था कि जितनी भी सरकारी बिल्डिंग है वहाँ पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। हालांकि वातावरण की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रदूषण कहा जाता था कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, वो प्रदूषण ज़्यादा नहीं होता था वहाँ पर, लेकिन अब वो भी मेट्रो सिटीज़ के तर्ज पर पहुँच रही है और जिस तरीके से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, आपका क्या मानना है कि ये जो घोषणा की गई है आज, क्या वो धरातल पर सही साबित हो पाएगी, या जो अधिकारी है, हालांकि सबसे बड़ी बात तो होती है अधिकारियों की इच्छा शक्ति पर ये सब पूरी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपका क्या मानना है कि ये जो उन्होंने कहा है कि नगर निगम पंचायत हो, नगर पंचायत हो, सब जगह इस तरीके का जो काम है होना चाहिए, आपको क्या लगता है कितना सही धरातल पर ये हो पाएगा? देखिए, कुल मिलाकर के जैसे मैंने भी कहा है कि ये घोषणा बहुत अच्छी है, उनकी भावना बहुत सम्माननीय है, लेकिन इसमें अनेक प्रकार की व्यवहारिक कठिनाई होगी। मान लीजिए जैसे ये सिटी जो बन रही है, स्मार्ट सिटी है, मेट्रो सिटी क्या है, वहां पर किसी को अगर एक मकान बनाना होगा तो वो पेड़ लगाएगा कहाँ? और जहाँ मान लीजिए कहीं गांव में लगाएगा, जंगल में लगाएगा, तो उसको प्रमाणित कौन करेगा? मैं समझता हूँ तो अगर मान लीजिए आपको पंचायत से प्रमाण पत्र लेना है, वन के कर्मचारी से प्रमाण पत्र लेना है, तो भारत में प्रमाण पत्र बनने की परंपरा कैसी है, शैली कैसी है और किस प्रकार बनते हैं वो कोई उसको जानता नहीं है। तो उनकी भावना बहुत सुंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें व्यवहारिक कठिनाइयां आएंगी। आदेश तो बहुत अच्छा है और जितने भी आदेश हैं, चाहे वो वाटर रिचार्जिंग का हो, ये हो, सारे आदेशों पर क्रियान्वयन होना चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात जो एक प्राकृतिक तरीका है, हमको ये कृत्रिम तरीके हैं कि हम पेड़ लगा दें कहीं पर, जो प्राकृतिक तरीका है कि हमको जंगलों की हिफाजत करना है और जंगलों में पेड़ लगाना है। और जंगलों में कौन से पेड़ लगाना है जो पर्यावरण को ठीक कर सकते हैं। आज अब विज्ञान ने साबित कर दिया कि बड़ है, पीपल है, नीम है, कबीट है, ये जो बील के पेड़ हैं, ये जो पेड़ हैं वो कहीं ना कहीं बहुत, तो इनकी तरफ ध्यान देना होगा। और जो प्राकृतिक तालाब हैं, उन प्राकृतिक तालाबों की आपको सुरक्षा करनी होगी, प्राकृतिक नदियों की सुरक्षा करनी होगी, प्राकृतिक झरनों की सुरक्षा करनी होगी। मैं एक आपको उदाहरण का बताता हूँ। भोपाल में एक बाणगंगा का नाला है जो शामला हिल से निकलता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये जो नाला है इसकी ये हजारों साल पुराना नाला है। ये माना गया है कि ये लगभग 1-8 लाख साल पुराना नाला है। तो लेकिन अब पूरा का पूरा वहाँ बस्ती ऐसी है तो अब सीवेज का नाला हो गया। वो जो प्राकृतिक झरने का नाला था वो बदल करके सीवेज का हो गया। तो आपको कहीं ना कहीं जल की सुरक्षा, हवा की सुरक्षा, जंगल की सुरक्षा, पहाड़ की सुरक्षा, अग्नि की सुरक्षा और आकाश की सुरक्षा, पर्यावरण इन 5 तत्वों से बनता है, धरती से, जल से, आकाश से, अग्नि से। तो अब जिस तरीके से अग्नि प्रज्वलित हो रही है, अग्नि प्रदूषित है, आकाश में धुआं जा रहे हैं, गैसें जा रही हैं, आकाश प्रदूषित है, वायु प्रदूषित है। और ये जो बात है, केवल पेड़ लगाने से पर्यावरण नहीं सुधरेगा, आपको पूरी धरती की हिफाजत करना होगी, तब जीवन बचेगा, वरना जीवन बचना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। गोविंद मालू जी, आपके पास आऊंगा। गोविंद मालू जी, चूंकि समय की कमी है, बहुत जल्दी हम आपसे क्वेश्चन लेंगे। देखिए, अगर एक हिसाब से कहा जाए, सरकारों की बात करें, पार्टियों की बात करें, तो जिसको जहां मौका मिला उसने कहना चाहिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भरपूर तरीके से किया है। लेकिन चूंकि संसाधन उतने ही हैं, जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, अच्छी पहल है, सरकारें सभी कोशिश कर रही हैं। आपका व्यक्तिगत तौर पे क्या मानना है कि पर्यावरण बचाने के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए, कहीं ना कहीं सरकारें इसमें नाकाम रही हैं? आपकी पर्सनल ओपिनियन में आज जानना चाह रहा था। मेरा मत ये है, जैसा रमेश शर्मा जी ने कहा कि केवल पेड़ लगाने से अच्छी पहल है, पेड़ लगाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मैं उनको ये बता दूं कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक का उपयोग, प्लास्टिक को बैन करने में बहुत गंभीरता से काम किया है और कर रहा है। और देश भर में उसका अल्टरनेट क्या होगा उस पर बैन भी लगाया है। और किस तरह से हम प्लास्टिक का रीयूज करें, प्लास्टिक का थैलियों का उपयोग न करते हुए कपड़े की या कागज की थैलियां, ये कई जगह हुआ है। और मिट्टी के सिकोरे या बर्तन, उनका भी उपयोग किया है। और इसके बारे में लगातार प्रोत्साहन भी सरकार दे रही है, क्योंकि नदियों में और समुद्र में ये प्लास्टिक वेस्ट जाता है जो नुकसान पहुंचाता है हमारी धरती में भी। और हमारे जो गाय और जो पशु हैं
उनको भी खाने में कहीं ना कहीं ये प्लास्टिक आता है। तो हमने एक एक सेगमेंट को लेकर, चाहे वो प्रदूषण कम करने की बात हो, पर्यावरण को सुधारने की बात हो, हमने गोविंद मालू जी, समय की कमी है, थोड़ा सा जल्दी से मैं फिरोज जी के पास आऊंगा। फिरोज जी, पर्यावरण बचाने के लिए, पर्यावरण दिवस के दिन हम बात कर रहे हैं पर्यावरण बचाने के लिए, आपको क्या लगता है कहाँ सरकारों की इच्छा शक्ति में कमी रह गई? या हम कहें कि जैसे उत्तराखंड की हम बात करें कि अब लगातार आपदाएं आ रही हैं, जिस तरीके से भूस्खलन हो रहा है, पहाड़ गिर रहे हैं, पहाड़ टूट रहे हैं, इन सब चीजों को बचाने के लिए एक कहना चाहिए एक पार्टी के प्रवक्ता का पद छोड़ते हुए व्यक्तिगत राय क्या है आपकी? है कि आबादी का जिस तरीके से वनों के ऊपर दबाव पड़ रहा है, बिल्कुल उसके अनुपात में कहीं ना कहीं हम अपने वनों को नहीं बचा पा रहे हैं, उतना वृक्षारोपण नहीं कर पा रहे हैं जी। और जो हमारे यहाँ जो आईसी इंजिन है, जो गाड़ियों के इंजिन है, उस पर हम कड़ाई से, जो प्रदूषण फैलाने वाले वाहन है उन पर कड़ाई से रोक नहीं लगा पा रहे हैं। और हमारे यहाँ भारत में जो है जल, अशुद्ध जल भी बहुत है, ग्राउंड वाटर जो इम्प्योरिटीज भी बहुत ज्यादा है, उसको भी लेकर हम काम नहीं कर पा रहे हैं। कई सारी जो चीजें हैं, जैसे हमने एक स्वच्छ भारत मिशन जो चलाया था, जो अभियान चलाया, इसी तरीके के लिए अब हमको पर्यावरण के लिए एक अभियान चलाना पड़ेगा, तब जाके कहीं पर्यावरण को हम बचा पाए। बिल्कुल चलाना पड़ा। आखिरी कमेंट रमेश शर्मा जी से बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। समग्र रूप में काम करना पड़ेगा। ये जो निर्णय लिए हैं बहुत अच्छे निर्णय हैं, चाहे पॉलिथीन का हो या वृक्षारोपण का हो, ये निर्णय बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमको समग्र के पहाड़ कम कटें, नदियां कम प्रदूषित हो, पेड़ कम कटें, इस लाइन पर आना होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। लेकिन आज पर्यावरण दिवस के दिन कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति तो है, लेकिन इच्छा शक्ति के साथ में अमल की बहुत जरूरी बात होती है। अगर अमल होता है इच्छा शक्ति के साथ में तो चीजें उभर कर सामने आती हैं और चीजें को निपटान भी होता है। अगर एक हिसाब से कहें कि पर्यावरण की अगर बात करें, पर्यावरण दिवस के दिन की अगर बात करें, तो पर्यावरण बचाना हम सबका मौलिक कर्तव्य है। और एक सबसे बड़ी बात यही होती है कि अगर हम बचेंगे, पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे। पेड़ लगाएं, लेकिन सबसे बड़ी बात, नदियों को संरक्षित करें, पहाड़ों को संरक्षित करें, क्योंकि पेड़, जो पहाड़ टूट रहे हैं, पहाड़ गिर रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसका पूरा दोषी मनुष्य है। और इन मनुष्यता को अगर बचाना होगा, मानवता को बचाना होगा, तो इन चीजों को हमें अमल में लाना होगा। और पर्यावरण दिवस के दिन मैं चाहूंगा कि स्वदेश न्यूज की तरफ से एक अपील करना चाहूंगा कि पर्यावरण को बचाएं, अपने आप को बचाएं और मानव जाति को बचाएं। अपने आने वाली पीढ़ियों को अगर आपको सहेजना है, अगर उनको बचाना है, तो पर्यावरण दिवस पर यह कसम खानी होगी कि हमें वृक्षारोपण करना है और हमें अपने पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाना होगा। फिलहाल इस पूरी पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।